हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन टू जपा सेशन। सभी का जपा सेशन में स्वागत है। हरे कृष्णा, वंदे नाम। ओके, लेट मी रीड द प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पद्दानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हुकम करोति वाचालं फलमं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। राधा रमण जी की जय, राधा रमण जी की जय, राधा गोविंद जी की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंग की जय, गौरताई की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय, जगत शीला प्रभुपाद की जय, शीला गुरु महाराज की जय, निताई गौर। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ शिक्षाष्टकम। चेतु तर्पण मार्जनम भवमहादावाग्निर्वापनम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदां पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मा स्वपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम बहुधा निज सर्व शक्ति नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमदृशमिहा जनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीये सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतारभक्तिरहेतुकी त्वये। अयनन्दतनुजा किङ्करं पतितां माविस्मये भवं मुदौ कृपया तव पादपङ्कज विस्तृतधूलिसदृशं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया बदनं गद्गद्रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लेषवापादरतां पिनष्टु मां पादर्शनामर्हं करोतु वा यथा तथा विदधातुलं पटो मत्प्राणाथस्तु स एव न परः
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ओके, सो विल स्टार्ट विद द क्लास। तो हमने कल सॉरी मतलब फ्राइडे के दिन हमने बात किया था, शुक्रवार के दिन गुरु से व्यवहार और वरिष्ठ वैष्णवों से व्यवहार के बारे में। तो उसी श्रृंखला को आगे रखते हुए आज हम बात करेंगे गुरु बंधु और जो गॉड ब्रदर्स एंड गॉड सिस्टर जिसको बोलते हैं बहन, गुरु बहन, उनसे उनके साथ में कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। तो वैसा जैसा कि हम आप लोगों को पता है ये चीज की हम लोग जो जो भी सभी मतलब भक्त जो आपस में जब मिलते हैं तो उन्हें प्रभु कह के संबोधन करते हैं। माता मतलब फीमेल्स को माता जी कह के और मेल्स को प्रभु कह के। तो ये प्रभु का जो भाव है वो इस तरह का है कि हमें जो जिसको भी हम मतलब प्रभु कहते हैं, हम प्रभु इसलिए कहते हैं कि हम अपने आप को उनका सेवक मानते हैं कि दूसरे जो जो व्यक्ति हैं हम उनके सेवक हैं। तो हमें ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि जो जिसको मतलब जो दूसरे हमारे गुरु भाई और गुरु बहन हैं, जो खास करके मतलब एक परस्पर इसकी बात हो रही हो तो कि हाँ हमारे जो बाकी ये हैं गुरु भाई हैं, वो वो मैं उनका सेवक हूँ। तो उसको किस तरह से ये करेंगे कि जैसे जो जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे पहले जिनकी दीक्षा हुई है, मतलब अध्यात्म वृद्ध जो है। और जैसे कि हमारे हृदय रघुनाथ दास प्रभु हमेशा तीन वृद्ध की बात करते हैं, व्यवसाय वृद्ध, अध्यात्म वृद्ध और वयोवृद्ध। तो जो अध्यात्म वृद्ध है या जो वयोवृद्ध है, जो वृद्ध है हमसे दोनों तरफ से, तो जो वृद्ध हैं उनसे हमें किस तरह से उनकी सेवा करनी है कि वो वरिष्ठ हैं हमसे और हमको उनकी सेवा करनी है, उनका दास के रूप में उनका सेवा करना है। वो जो बोलते हैं उस बात को सुनना है, उनके बात को मानना है, जो वो कह रहे हैं उसका पालन करना है। तो इस तरह से करके हमको उनकी सेवा करनी है। और जो जो हमसे मतलब हमारे अ, समकक्ष हैं, जो हमारे इसके बराबरी में है, समझ लीजिए कि हम हमारा और उनका स्तर जो है वो समांतर है। तो हमको उनको एक मित्र की तरह सेवा करनी चाहिए, जैसे एक मित्र अपने दूसरे मित्र का जो है मतलब सेवा करता है, उस तरह से हमें उसका भी हमें सेवा करना चाहिए, उनका भी हमें सेवा करना चाहिए। और जो ये भाव है कि मतलब जो हम प्रभु कहते हैं तो हम इसलिए ही कहते हैं कि हम उनके दास हैं। और हम किसी के हमारा कोई दास नहीं है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि हमको जब ये सब हमको प्रभु कह रहे हैं तो ये सारे जो है वो हमारे ही दास है। ये भाव नहीं होना चाहिए, हम सबके दास है, इस तरह से ये भाव सोच के हमें काम कर मतलब सेवा करनी चाहिए। और जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो हमसे जूनियर है, उनका हमें मार्गदर्शन करके, उनको जो है प्रोत्साहन दे करके, उनको अपना जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको उसको शेयर करके उनको जो है सेवा करनी चाहिए। वो भी सेवा ही है कि हम अगर अपने किसी को हम मतलब ऊपर जाने के लिए रास्ता बता रहे हैं या उनको ये बता रहे हैं कि आपको किस क्रम में पढ़ना चाहिए, क्या पहले पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझ में आएगा ये चीज, इसको कैसे हमने समझा है। तो ये सारी चीजें अगर हम शेयर करते हैं और उनको अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम अपने सीनियर्स के बारे में उनको बता सकते हैं कि आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। जैसे कोई चीज अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो भी हमारे मेंटर है उनको आप रेफर कर सकते हैं कि आप जा करके उनसे बात करिए। या तो अगर उनको संकोच है तो आप उनको मदद कर सकते हैं कि ठीक है मैं आपके लिए मतलब ये कर देता हूँ, क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो ठीक है चलिए, मैं आपका प्रश्न है, अगर आपको पूछने में संकोच है तो मैं पूछता हूँ, मैं पूछ के आपको मतलब ये चीज क्लियर करके देता हूँ। तो इस तरह से करके आप जो है तीनों जो स्तर के लोग हैं उनका सेवा कर सकते हैं। और यही रिश्ता हमारा होना चाहिए, मतलब जो हमारे गुरु भाई और गुरु बहन है उनके बीच में।
ठीक है। उसके बाद में जैसे जब हम मिलते हैं तो सम्मान करने का जो ये आता है, वो इस तरह से है कि जब हम जैसे हमने बाकी वैष्णवों के लिए जो प्रणाम मंत्र है, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवे वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वैसे ही जब हम अपने गुरु भाई और गुरु बहनों से मिलते हैं तो उन्हें भी हमें यही इसी मंत्र के साथ में प्रणाम करना चाहिए, इसी मंत्र के साथ में। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक संस्कृत का एक युक्ति है जिसको कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा। अति परिचयात अवज्ञा। अति परिचयात अवज्ञा, तीन शब्द है। अति परिचयात अवज्ञा। तो ये जैसे जैसे, इसलिए मैंने इसको इतना अलग अलग करके बोला कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। जब हम किसी से, जैसे जब आप किसी को नए नए मिलते हैं, जब किसी से नया आपका जान पहचान होता है, तो आपका उनके साथ में जो है एक एक ये रहता है रिस्पेक्ट। मतलब आप एक फॉर्मालिटी मेंटेन करते हैं कि मेरे को उनसे डिस्टेंस पे बात करना है, झुक के बात करना है, एंड एक्सेप्टा एक्सेप्टा, जो जो चीजें हम, बहुत सारी चीजें हम मेंटेन करते हैं कि हाँ हम उनके बराबर में नहीं बैठेंगे, जब जो जो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, ये चीजें हम मेंटेन करते हैं जब हम नया नया मिलते हैं उनसे। फिर उसके बाद में हमारा परिचय ऐसा हो जाता है उनके साथ में, किसी सीनियर के साथ में, कि हम धीरे धीरे ये इन शिष्टाचारों की अवज्ञा करने लगते हैं। इन शिष्टाचारों को हम छोड़ने लगते हैं। अरे ये तो अपने ही चलो ठीक है, अरे बैठिए ना, क्या दिक्कत है, बताइए क्या क्या हो रहा है, बताइए क्या चल रहा है जिंदगी। सो इट्स कम कैजुअल। फॉर्मेलिटीज जो है ना, फॉर्मल चीजें जो है बाद में कैजुअल होने लगती है कि हम उनको, ठीक है हम, हाँ वो बैठे हैं तो हम जा करके उनको प्रणाम नहीं किए, हम सीधे जाके वहां बैठे, और प्रभु कहिए क्या हाल है। सो इससे हमें बचना चाहिए, ये चीज हमें जो है नहीं करना चाहिए। हमारा परिचय भले घनिष्ठ हो रहा हो गया हो रहा हो, लेकिन हमें उनको उस तरह से ही आदर देना चाहिए जिस तरह से आदर देना हमें सिखाया गया है शिष्टाचार में। जिस तरह से आदर होना चाहिए उस तरह का आदर हमें होना चाहिए। और जो हमारा व्यवहार है उसमें प्रीति होनी चाहिए। छल कपट अपराध इत्यादि जो है इससे रहित होना चाहिए। ये चीजें से हमें बचना चाहिए। और भक्तों को जो है उनके जो कर्मी नाम है, उनका जो जन्म का नाम है, उससे पुकारने से बचना चाहिए। अगर कहीं पे आपको जरूरी है कि आपको लीगल ये, मतलब जैसे कहीं पे नाम लिखवाना है या ऐसा कुछ अगर लीगली आता है, देन यू हैव टू टेल देयर नेम। या फिर आपको पहचान ये करना है तो हाँ अभय प्रभु, ये प्रभु प्रभु ऐसा आप बोल के आप बोल सकते हैं। अदरवाइज ट्राई टू, आप कोशिश करिए कि जब आप संबोधन करते हैं तो प्रभु ही कहें। ठीक है। तो किसी को भी अपनी स्तुति और कृत्यों को, जैसे अपना जो, मतलब हम, मैंने ऐसा किया है वैसा किया है, ये चीजें जो है ना, मतलब सभी को सार्वजनिक रूप से इसका प्रचार करना जो है ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए कि हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा ये बात सोचना चाहिए कि जो हमने किया है वो वैष्णवों का और कृष्ण की कृपा की वजह से ही, हमें गुरु और वैष्णवों की कृपा की वजह से ही हो पा रहा है। और मुझे, मैं कृपा, अगर कृपा होगी तो ही मैं आगे इसको कंटिन्यू रख पाऊंगा। ये चीज हमें ध्यान में रखते हुए जो है अपना व्यवहार करना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी जा करके वहां पे, मतलब ये नहीं बता, मैं अपनी बड़ाई जो बोलते हैं ना, अपने मुंह में बिट्टू वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा चीज है एक कि जैसे हमारे अगर जो गुरु भाई या गुरु बहन है, वो अगर किसी तरह से कष्ट में है, तो एक चीज क्या होता है कि हम कई बार ना ऐसा सोचने लगते हैं कि जैसे ये जब हम सांख्य योग पढ़ते हैं, मतलब भगवद गीता में जब हम पढ़ते हैं कि हाँ ये शरीर जो है वो नश्वर है, और ये जो मतलब भौतिक, जो जो ये भौतिक चीजें हैं ये अस्थाई है, तो इससे हमें इससे ऊपर उठ के सोचना चाहिए। ये चीज सही है, अपनी जगह पे सब सही है। लेकिन जब किसी का आर्थिक नुकसान होता है, या फिर मानसिक पीड़ा हो रही है किसी को, किसी तरह से समझिए कोई किसी अपने का ये हो जाना, आपको स्वर्गवास हो जाना या निधन हो जाना जो है, ऐसा हो, या फिर कुछ किसी तरह का ऐसा नुकसान हो जाना जो आर्थिक ही है,
आपको मालूम है कि वो आर्थिक ही है, लेकिन उस अवस्था में उस समय पे उसको जा करके इस चीज का, चाहे अपने आप में ये सोच लेना कि ये तो भौतिक चीज था, ये नष्ट हो गया तो इसको क्या, ये तो बहुत समझदार और बहुत ज्ञानी बनते हैं, तो इनको ये भौतिक चीज के नष्ट होने से क्यों दुख होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा सोच के आपको उनका अवहेलना या अवज्ञा नहीं करना चाहिए। आपको उस समय में जितना आपसे हो सके उतना आपको मदद करना चाहिए, चाहे वो आपका मतलब फिजिकली प्रेजेंस दे करके हो, या फिर सांत्वना दे करके। आप अगर आप वहां पे फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं बहुत जगह पे, तो आप बात करके उनको जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं, बात करके कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, जो भी हुआ है ठीक है, भगवान की इसमें कुछ ना कुछ अच्छी इच्छा होगी, और जो है बहुत जल्दी आपको इसका ये हो जाएगा। और इस तरह से हमें जितना हो सकता है उतना मदद करना चाहिए, ना कि उस समय में हमें इस तरह का बात करना चाहिए कि ये भौतिक घटनाएं हैं और ये समझ, ये ऐसा करके जो है छोड़ो, इनसे क्या होने वाला है, ऐसा ये चीज थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज है कि जैसे हमारा, अगर हमारे जो मतलब गुरु भाई या गुरु बहन हैं, अगर वो किसी वजह से भक्ति में जो है मतलब ये है डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, अगर किसी वजह से कोई डिसकंटिन्यू हो गया है, ऐसा आपको लगता है कि कोई डिसकंटिन्यू हो गया है, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए उस समय में कि ये माया में पड़ गए हैं और इनको जो है मतलब ये लालच लग गया हुआ है इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये चीज हमें नहीं सोचना चाहिए उस समय में। हमें क्या सोचना चाहिए, हमें उस व्यक्ति का मदद करना चाहिए, क्योंकि माया अटैक करती है सभी के ऊपर करती है, लेकिन आपके ऊपर हो सकता है कि कृपा हो सकता है आपकी स्वीकृति हो, जो आप बच गए, आपको समझ में आ गया, आप बच गए। लेकिन सबके साथ में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब हमें ऐसा कभी लगता है कि कोई हमारा जो है अपना कोई हमारा मतलब जो भक्त है वो किसी वजह से किसी भौतिक चीज में पड़ गया हुआ है, कहीं फंस गया हुआ है, तो हमें उसको वापस लाने का कोशिश करना चाहिए, उससे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसे लगे कि उसको यहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होकर के वो गलत कर रहा है। ऐसा आपको उस सामने वाले को फील करवाना है, ताकि जैसे आपके व्यवहार से ये चीज फील होना चाहिए कि आप या जो भी भक्त हैं, जो बाकी जो उसके भक्त हैं, ये उनके रियल फैमिली हैं। ये चीज आपको फील करवाना चाहिए एक दूसरे के साथ में, सभी को ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आप लोग जो यहाँ हैं वही लोग सबके लिए करें, नहीं, एक्चुअली सबको ऐसा करना चाहिए। तभी ये एक बेटर, एक अच्छा मतलब परिवार की तरह हम एक दूसरे का देखभाल कर सकते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा हो गया है किसी का कि वो किसी कारणवश जो है वो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहा है, चैंटिंग नहीं कर पा रहा है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब वो तो माया में पड़ गया, वो तो फिर से वापस जो है अपने इस पे चला गया। इस तरह का हमें नहीं सोचना चाहिए। ओके। देन आता है वैष्णवों से संबंध। तो वैष्णवों का संबोधन, तो जैसे जो बाकी जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनका संबोधन किस तरह से करते हैं उसका यहाँ पे बताया गया। तो जैसे ये है कि हमें जैसे शिल प्रभुपाद का जो संबोधन है, हमें शिल प्रभुपाद को हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति कह के संबोधित करते हैं। तो ये चीज शिल प्रभुपाद के लिए ही ये होता है, कृष्ण कृपा मूर्ति। बाकी जो मतलब जो बाकी जो महाराज हैं, जो बाकी गुरु हैं हमारे इस्कॉन के, जो बाकी गुरु हैं उनको हम कहते हैं परम पूज्य। उनके नाम के आगे हम परम पूज्य लगाते हैं, जैसे इंग्लिश में हिज होलीनेस। और जो बाकी ब्रह्मचारी है उनके नाम के आगे ब्रह्मचारी, या कुछ गोस्वामी और स्वामी है उनके आगे, उनके नाम के आगे स्वामी लगाया जाता है। ठीक है, सन्यासियों के नाम के आगे स्वामी लगाया जाता है। और जो महाराज मतलब जो ये है हमारे जो जो दीक्षा गुरु है उनको, इनके आगे नाम के आगे महाराज लगाया जाता है। और जो ये है हमारे समकक्ष जिनका दीक्षा हो गया, हमारे गुरु भाई और जो ये है, उनको हिंदी में जब उनका नाम लिखेंगे तो श्रीमान लिखते हैं उसके आगे, और इंग्लिश में जब वो लिखते हैं तो वहां पे हिज ग्रेस लिखते हैं, उनकी कृपा प्राप्त, हिज ग्रेस। ओके। तो दूसरे इसके बाद में जो आता है वो है दूसरे भक्तों के साथ में संबंध। तो दूसरे भक्त मतलब कहने का मतलब है कि जो दूसरे किसी संप्रदाय
से संबंध रखते हैं, उन भक्तों के बारे में हमें क्या करना चाहिए। तो उन भक्तों को के लिए हमारे अंदर सम्मान होना चाहिए, हमको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने मेरा ये रहा है कि लोग ऐसा मतलब बाकी आज के टाइम में बाकी जो लोग हैं और संप्रदाय के, वो ये कहते हैं कि इस्कॉन में जो है हम लोग वैष्णव अपराध के नाम पे दूसरे जगह पे सुनने के लिए, दूसरे जगह को दूसरे लोगों को सुनने के लिए मना कर देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, दूसरे को सुनने के लिए मना नहीं करते। मैं पहले भी मैंने ये बोला है कि किसी को सुनने के लिए हम मना नहीं करते। बात यह है कि जैसे जब आप एक 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 ही चीज को हम ठीक से समझ ले, इतना हमारे पास में आजकल समय और ये नहीं है, बुद्धि नहीं है। अगर हम मल्टीपल चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे तो पता नहीं फिर कौन सा वाला सही निकलेगा। तो यहाँ पे जो है मैं एज इट इज पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग को ये चीज ये रहे कि हाँ, क्या हमारे मैनुअल्स में क्या रहता है। या वैसे मैंने ये शेयर किया हुआ है, आप लोग वहां पे खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी इसको एज इट इज पढ़ रहा हूँ कि ये क्या, क्या लिखा हुआ है इसमें। तो हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। किस किस प्रकार के भक्तों, सम्मान देना चाहिए सभी को, ठीक है, लेकिन कुछ प्रकार के भक्त हैं जिनसे संग नहीं करने के लिए बोला गया है, उनका उनसे नॉलेज नहीं लेने के लिए। ठीक है। तो एक पहला क, जिसका खराब अथवा संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र खराब है, कैरेक्टर खराब है, अथवा संशय, डाउटफुल डाउटफुल है। और ये दोनों, या तो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, खराब है, या फिर उसका उस व्यक्ति का जो है वो संशय में रहता है, भगवान है नहीं है, निरंकार है निराकार है आकार है, ऐसा वो कंफ्यूजन में चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको भी कंफ्यूज कर देगा। ठीक है। दूसरा है सहजिया। तो सहजिया किसको कहते हैं? सहजिया उसको कहते हैं जो कि राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं को प्राकृतिक भौतिक समझकर और स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं। जैसे कुछ लोग गोपी बन जाते हैं, कुछ, मैं ज्यादा उसको ये नहीं करना चाहता, व्याख्या नहीं करना चाहता। कुछ लोग जो है मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मैं मतलब भगवान की लीला में ये हूँ और वो हूँ। तो एक्चुअली जिन जो होते हैं वो बताते नहीं है, वो आपको बताएंगे नहीं कि हाँ मैं सही में ऐसा हूँ। और जो बताएंगे वो समझ सकते हैं आप लोग कि कौन और क्यों ही बताएगा। तो ये चीज जो जैसा ऐसा स्वभाव अगर है किसी का कि हाँ वो मत इजली, क्योंकि देखिए ये चीज जो है आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। ये आप और हम सब जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि उस जगह पे होना, वो देखना जो है, देवताओं को मुनियों को भी ये नहीं, मतलब अलाउड नहीं है उनको। वो भी उस चीज के लिए जो है मतलब ये करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। कैसे कैसे लोग उस चीज की चर्चा कर रहे हैं। और लोग आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, उसको जस्ट सिंपल एक लड़का लड़की के बीच में होने वाले मतलब आदान प्रदान की तरह उसको समझते हैं। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं। सो हमें जो लोग इस तरह से उसको इनेक्ट करते हैं कि मैं गोपी बन गया और मैं ऐसा, मेरा ये भाव हो रहा है, हमें उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो जो हाइट है, जो भगवान का जो मान है, जो आदर है, उसको हम उसी तरह से हम बरकरार रख पाए। इसलिए ऐसा, सॉरी। और सॉरी।
ऐसे चौथा तीसरा जो पॉइंट है वो है, ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयादा संसदा संशयप्रद है, संशयास्पद है। ओके। सो तीसरा और चौथा है मायावादी सन्यासी, जो जिनको ये लगता है कि यहाँ पे जो भी है वो सब माया है, और मतलब भगवान के जन्म और इत्यादि को भी वो लोग जो है वो भौतिक ही मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि भगवान जो यहाँ आकर के लीला करते हैं वो उनकी मर्जी से और इस तरह से होता है। तो मायावादी इज डिफरेंट सब्जेक्ट, हम कभी विशेष उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो वैष्णव के समान को सामान्य भौतिक दृष्टि से न देखें, ये एक ये है। हरे कृष्णा। तो वैष्णव को समान भौतिक दृष्टि से न देखे, वो इसलिए हम कह रहे हैं नहीं देखने के लिए कि वैष्णव जो होते हैं उनका जो शरीर है वो मतलब एक मंदिर की तरह है। तो ये दो चीजें इसलिए हम क्या करते हैं कि उनके उनका जो जब हम दंडवत करते हैं ना, वैष्णवों को जब हम दंडवत करते हैं, तो उनके शरीर में जो जैसे भगवान जो भक्त है, भगवान के जो भक्त हैं उनके अंदर भगवान सभी के अंदर वास करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, भगवत गीता में पढ़ा है कि भाई भगवान जो है वो परमात्मा स्वरूप में सभी के अंदर वास करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं उनके अंदर भगवान मतलब जागृत रूप में रहते हैं, बाकी जगह पे भगवान सुप्त रूप में जो है वो बस देखते हैं कि क्या होता है, विटनेस कर रहे हैं, बाकी वो ये नहीं करते। तो जैसे भगवान जहाँ पे रहते हैं वो मंदिर ही है, उस तरह से जैसे हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं तो उनके हृदय में भगवान स्वयं है, इस तरह से हम उनको हमें उनका ये करना चाहिए। और दूसरा है कि जैसे बाकी जो मतलब जो वैष्णव है उनमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो आदमी उनका शरीर का रंग कैसा है, उनका जन्म भारत में हुआ है कि नहीं हुआ है, उनका उनको किसी तरह का विकृति है, मतलब कुरूप है, मतलब किसी किस कुल में जन्म हुए हैं, कैसा किस जगह पे जन्म हुआ है। ये सब चीजों से हमें वैष्णवों का ये नहीं करना चाहिए, डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। हमें उनको समान रूप से जो वैष्णव है उनको वैष्णव ही मानना चाहिए, चाहे उनका जन्म कहीं पे भी हुआ हो, चाहे उनका रंग कोई भी हो, चाहे वो शारीरिक अवस्था उनकी कुछ भी हो, जन्म से वो चाहे किसी भी जाति के हों, पहले उन्होंने कैसे कर्म किए हैं। पहले हो सकता है कि कोई जो है वो मतलब अच्छे कर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी आपको वो सब चीज जो है मायने नहीं रखना चाहिए। और वैष्णवों की कृपा की पर बात करते हैं कि वैष्णवों को जो है वैष्णवों की कृपा के लिए हमें हमेशा उनसे उनसे आग्रह करना चाहिए। जैसे हमें कुछ भी जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं जीवन में तो हमें वैष्णवों का आशीर्वाद लेना चाहिए। हमें सदा ये आभास होना चाहिए कि हम सदा ही वैष्णवों की कृपा पर ही अवलंबित हैं, उन पे आधारित है, उन पे आश्रित है। तो उनको हमें जब भी कुछ ऐसा हम करने जाते हैं, कुछ ये करते हैं, तो हमें अपने सीनियर्स जो है उनसे मतलब ये करके और उनसे आशीर्वाद देना चाहिए कि हमें ऐसा मैं करने जा रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा ये सेवा का जो ये है कोशिश है ये सफल हो सके। ओके। सो इसके बाद में आता है वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार। तो वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार जो है ये मतलब उपदेशामृत में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि आदान प्रदान में कैसे मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो ये श्लोक है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयत्ते च षड्भिर्प्रीति लक्षणम। तो ये है उपहार देना, पहला उपहार देना, दूसरा उपहार स्वीकार करना, उदाहरण उदारता पूर्वक विश्वास करना। मतलब हम जो एक दूसरे को जब जैसे ऊपर हमने पढ़ा है ना अति परिचय, तो अति परिचय जो है वो होना और नहीं होना ये दोनों बड़ा क्रिटिक ये है कि आपको ऐसे जैसे जब जनरल टर्म में हम बात करते हैं ना उसका, तो ये होता है कि हमको अति परिचय किसी से नहीं करना चाहिए, किसी को
मतलब अपना अपने बारे में पूरा ज्यादा नहीं बताना चाहिए, ताकि वो आपको मतलब उसका फायदा उठाने लगे। तो ये यहाँ पे वो चीज दूसरा है, इसका उसका विपरीत है। उदारता पूर्वक विश्वास करना मतलब वैष्णवों से जब आपका संबंध है तो आपको उनसे विश्वास करके और आपका समस्या या आपका जो भी ये है वो आपको बताना चाहिए उनको कि क्या कैसे क्या हो रहा है और क्या आपको लगता है और क्या नहीं लगता है। उदारता पूर्वक विश्वास करना, भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा अथवा प्रचार करना। ठीक है। यस। उसके बाद प्रसाद स्वीकार करना, प्रसाद का वितरण करना। यहाँ पे ये मैं इसलिए रुक गया था कि जो उपदेशामृत में जो हम पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे ये आता है कि उदारता पूर्वक विश्वास करके और गुह्यम आख्याति पृच्छति मतलब भगवान के सेवा के बारे में गुह्य बातें, कॉन्फिडेंशियल बात जो है ना वो शेयर करना, कि आपको क्या लगता है भगवान का कैसा सेवा करना चाहिए। हमारे पास जिनके जिनके पास वो विग्रह है जैसे है, तो उनके अपने अपने जो भाव होते हैं ना, वो भाव एक दूसरे से प्रकट करना, वो इसका मीनिंग है। पर यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है भगवत सेवा, इट्स राइट, सही है, भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है। और पर इत्यादि अथवा प्रचार करना एक दूसरे से। ठीक है। तो ये छह चीजें जो है हमें ये है। इसका आगे इसके बाद में इसमें बताया जा रहा है, जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों के प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित निमंत्रित करना चाहिए। सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। ठीक है। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर पर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो गृहस्थ हैं उनको, जो विरक्त लोग हैं जैसे सन्यासी हैं ब्रह्मचारी हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि वो आए और आपके यहाँ आकर के प्रवचन दे, ताकि आपका और आपके आसपास का जो ये है उनका भला हो सके, उनका ये हो सके। इसके बाद आता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध बहुत ये है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ावों को सहन करना चाहिए। वह भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उनसे उनके पास समय नहीं रहता। मतलब कि अगर कोई गलती कर दिया है तो उस पर गुस्सा हो करके और उसका कंप्लेन करे, उसका ये करे, इतना सब अब समय नहीं रहता, क्योंकि वह भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहता है, इसलिए इतना उसके पास में समय नहीं है। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। ओके। तो ये हो गया कि हमें कैसे क्या भाव रखेंगे तो हम जो है इससे बच सकते हैं। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो वह संपूर्ण धार्मिक ऐश्वर्य एवं यश तथा संतान से हीन हो जाता है। ये बहुत ये है करा ये है, लेकिन ओके ठीक है, हमें वैष्णव अपराध करने से बचना चाहिए। जो जो कोई वैष्णव को, अच्छा ये ठीक है, अगर कोई आपके सामने में अगर कोई ऐसा मतलब ये हो रहा है कि कोई क्रोधित हो रहा है, मार रहा है, तो भी आपको हर्षित नहीं होना चाहिए। आप नहीं कर रहे हैं ठीक है, अगर दूसरा कोई अपराध कर रहा है तो उस अपराध को देख करके आपको हर्षित भी नहीं होना चाहिए। ओके। तो चार प्रकार के अपराध यहाँ पे बताए गए हैं। निम्न जाति के कारण वैष्णवों में दोष देखना, उनके पूर्व की गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना, अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना, गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बोलना। ये चार तरह के अपराध हैं जो वैष्णवों के प्रति हो जाते हैं, जो हमें इनसे बचना चाहिए। और यदि अगर हो गया तो क्या करना चाहिए, अगर हो गया तो हमें उसी से, जिसके प्रति हमारा अपराध हुआ है उससे हमें क्षमा मांगना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि वैष्णव बहुत दयालु होते हैं और होते हैं। तो
वो आपको अंततः क्षमा कर देंगे। ठीक है। दूसरा, तो अगर क्या हो कि अगर हम किसी वैष्णव में देखें कि उसमें गलती है, अगर वो गलती कर रहा है, देन कैसे क्या करना चाहिए। तो हमें जो है उस उनकी गलती को सुधारने से पहले ये बातें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो ये है वो दोषपूर्ण हो। मतलब हम खुद तो दोष नहीं दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ दोष देखने के लिए वो चीज उसमें ये कर रहे हैं। हमारे हृदय में कोई छल नहीं है, और हम सिर्फ मतलब सेवा को और अच्छा करने के लिए ये कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें अगर हैं कि हम सिर्फ सेवा जो है वो अच्छे से हो जाए, या हमें लग रहा है कि वो किसी मतलब अ, ध्यान न होने की वजह से या किसी ऐसे वजह से मिस्टेक हो रहा है, देन वी कैन करेक्ट। बट हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हमको हमको लगा कि ऐसा मतलब ये है, तो मैंने आपको बताना उचित समझा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ताकि हम दोष दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम फिंगर पॉइंट नहीं कर रहे हैं। इस तरह का जो है हमारा भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी एक चीज है कि जो हमसे सीनियर वैष्णव है, जो ये है समकक्ष और जूनियर के लिए, कि हम उनको बता सकते हैं अच्छे भाव से कि ये चीज ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन आपको जो सीनियर्स हैं उनको, हमें अगर ऐसा लगता है, जो कनिष्ठ भक्त हैं उनको दूसरों का गलती जो है वो दुरुस्त करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए कि उनको उस व्यक्ति के समकक्ष या उससे सीनियर अगर कोई है, तो उसको बताना चाहिए कि मैंने ऐसा ऐसा देखा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या आप बताएंगे कि किस लिए हो रहा है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो ऑब्वियसली वो बता देंगे, और अगर वो गलत होगा तो वो फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं ये चीज गलत है। तो आप उनसे आग्रह कर सकते हैं कि ठीक है, आप अगर मतलब मेरे इस बात को अन्यथा ना ले, आप हो सकता है तो आप प्रभु को बता दीजिए कि ऐसा हो गया है, ताकि वो उसको अच्छे से उनको उस बात को लेके जाए, और ये जो है अ, जिसको हम लोग आजकल कहते हैं ना कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, तो उस तरह से जाए बात। और जो अगर कुछ गलती हो रहा हो तो वो चीज का सुधार हो जाए, पर हमें किसी का दोष दर्शन करने से बचना चाहिए। ओके। जब हम समझाते हैं, जैसे किसी को जब जब अपने सब बराबर वाले को समझाते हैं, तो ये तीन चीजें जो है हम ये कर सकते हैं, जैसे स्वयं के उदाहरण अथवा संग दे या संग देकर गलतियों को सुधारने के लिए कहना। अपना अपना एग्जाम्पल देके कह सकते हैं कि मैंने ऐसा किया था, इसमें ये हो गया था, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्तों के पास जाने के लिए कहना। अगर आपको लग रहा है कि फिर भी उनका ये नहीं हो रहा है, मतलब फिर भी वो थोड़ा कंफ्यूज है, तो देन यू कैन सजेस्ट कि आप उनसे राय ले लीजिए एक बार। तो कनिष्ठ भक्तों को स्वयं गलतियों बताने से परहेज करना चाहिए। मतलब खुद नहीं बताना चाहिए, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से यह कार्य करना चाहिए। ओके। इसके बाद आता है माताओं के साथ में व्यवहार। तो माताओं के साथ में जो है मतलब व्यवहार जो है, जैसे कि इस वेरी ऑब्वियस कि हमें थोड़ा और ज्यादा इससे सावधानी पूर्वक और सम्मान के साथ में रहना चाहिए सभी स्त्रियों के प्रति, और जो हमारे खास करके जो हमारी जो गुरु बहन है, जो उनके प्रति, और हमारा थोड़ा मतलब ये होना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं उनके लिए बताया गया है कि उनको जो है सिर्फ प्रचार कार्य के लिए या आवश्यक सेवा के लिए ही उनसे ये होना चाहिए। बाकी जो बाकी चीजें ऊपर जो है वो लागू होती है, पर उनके लिए थोड़ा सा और सम्मान आपको होना चाहिए, अधिक सम्मान होना चाहिए। ठीक है। तो अतिथियों, उसके बाद होता है अतिथियों से व्यवहार। तो अतिथि जो, अगर कोई मंदिर में हमारे अतिथि आए हैं, तो उनके साथ में हमें जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें बैठने के लिए प्रसाद, जलपान इत्यादि पूछना चाहिए। तो यहाँ तक जो है ये एक भाग समाप्त होता है। इसके बाद में आएगा ये भक्तों का व्यवहार जो है, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद जो हम जाएंगे अभक्तों से व्यवहार के लिए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अभक्त कौन होता है और अभक्त से व्यवहार हमें कैसा करना चाहिए, बट टाइम लिमिट्स हम कल देखेंगे। कल देखेंगे कल देखेंगे कल उसके बाद में जो है भाग 5 शुरू हो जाएगा। सो आज ही मैंने सोचा था खत्म कर देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो जाएगा उसको लेंगे तो वो लेकर के, और उसके बाद जो है वो साधना और जप इत्यादि के नियम
ये हम लोग बात करेंगे पार्ट 5 में। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।